A very good evening to all of you, and let's start with our next chapter, that is lesson number 20, Introduction to Tenses, Vocabulary English Grammar and Integrated Course in English Grammar and Composition. So let's start with tenses. Tenses means काल. आज हम काल की पहचान करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और इसके बाद जितने भी चैप्टर आएंगे उसके अंदर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सीखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर. ए वर्ब ऑफ ए सेंटेंस डोनेट्स द टाइम. टाइम को बताएगा हमें व्हेन द एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस. जो उसका एक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें टाइम की इन्फॉर्मेशन देगा कि वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में कैसे किस तरह है. ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 टाइप के मिलेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट होता है वर्तमान काल, जब काम चल रहा हो, और पास्ट होता है भूतकाल, मतलब कि जब काम हो चुका हो, ख़त्म हो गया हो, चला गया हो. और फ्यूचर होता है हमारा जो भविष्य में होने वाला है. ठीक है, अब इसने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं प्रेजेंट के, कैसे टेक्स, ईट्स, इज़ और आर, ये लगते हैं हमारे प्रेजेंट में. इसने एस और ई एस अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, फिर है पास्ट. पास्ट में क्या आ जाएगा, वाज वर. फिर है हमारा फ्यूचर. फ्यूचर में क्या लगेगा, विल, और विल के साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और फिर दिया हुआ है इसने जितने भी हमारे ये पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके आगे टाइप्स कितने हैं, 4. एक रहेगा सिंपल, एक रहेगा कॉन्टिन्यूस, एक रहेगा परफेक्ट और एक रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. वो इस तरह से इसने बताए हैं सारे के सारे रूल. वो देखिए कि प्रेजेंट में अगर आप सिंपल वाला देखते हैं तो वहाँ पर सिंगुलर के साथ एस या ई एस आएगा, प्लूरल के साथ नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि चिल्ड्रन बोल दी हमने, ये चाइल्ड है और ये है चिल्ड्रन. अब ये ऑलरेडी प्लूरल में है. अब इसके साथ अगर हम कोई वर्ब लगाएंगे उसके साथ भी एस लगा दें. ठीक है, प्ले की जगह मैं प्लेस कर दूं तो ये भी प्लूरल ही बन गया, मतलब कि डबलिंग थोड़ा ना करेंगे हम. इसके साथ तो कर दोगे एस या एस, ठीक है, इसके साथ नहीं करोगे. फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी आपको अप्लाई करना है और साथ में इज एम आर भी लगाना है. सिंगुलर है तो इज़ और प्लूरल है तो आर. इसके साथ नहीं लगाना इज़ आर एम, कॉन्टिन्यूस के साथ लगाना है. फिर है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में आपको सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव. और फिर 4th टाइप आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसमें आपका बी ने लगेगा. जहाँ भी आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिखाई दे जाए वहीं पर बी ने लगाना होता है. अब चलिए पास्ट का करते हैं. पास्ट में अगर सिंपल आ जाए तो आप क्या कर दोगे, वाज वर कर दोगे. वाज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए. कॉन्टिन्यूस में फिर आईएनजी जैसे इसके अंदर था, यहाँ पर हमने इज़ एम आर लगाया था और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वाज वर. फिर है नेक्स्ट हमारा परफेक्ट. परफेक्ट में क्या आएगा, हैड आएगा और वर्ब की 3rd फॉर्म. जैसे इसके अंदर हैज़ और हैव आया था प्रेजेंट के अंदर, उसी तरह इसके अंदर क्या आ जाएगा, हैड आएगा. फिर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन स्लीपिंग, बीन आएगा इसके अंदर जहाँ भी आपको परफेक्ट दिखाई दे. फिर है सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर में क्या करोगे, शैल और विल, वी और आई के साथ शैल लगता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. फिर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. यहाँ हो जाएगा विल बी अराइविंग, आईएनजी लग जाएगा और बी लगाना है आपको फ्यूचर में, कॉन्टिन्यूस में. फिर आ जाएगी परफेक्ट की बारी. परफेक्ट में तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव, क्योंकि यहाँ पर हैव हैज़ लगा था, यहाँ पर हैड और यहाँ पर विल हैव. लास्ट हो जाएगा परफेक्ट वाले में जिसमें लगेगा हमारा बीन. एक बात ध्यान रखना, जितना आपका ये टाइप इंक्रीज़ होता जा रहा है आपका आंसर भी इंक्रीज़ होता जाएगा. ठीक है, अब ये देखो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसका आंसर देखो आप 4 वर्ड्स का हो जाएगा. ये 3rd नंबर पे इसका 3 का है, इसका 2 का, इसका 2 का, इसका 1 है तो 1 है. थोड़ा सा इस तरह से भी आइडिया लगा लेना. सो थैंक यू वेरी मच.